शाश्वत तीर्थ अयोध्या और तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, इसका विकास और जीर्णोद्धार मैं समझती हूँ अनादिकाल से चला आ रहा है। हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में अयोध्या में ही 24 तीर्थंकर जन्म लेते रहे और आगे लेते रहेंगे। ऐसा वर्णन तिलोपन्नति, त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप पन्नति महान ग्रंथों में आया है कि अनंत अनंत काल से अनंत अवसर्पणी हो गई और सभी अवसर्पणी उत्सर्पणी में 6 काल परिवर्तन होते हैं। 6 काल का परिवर्तन, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में भोगभूमि रहती है, चतुर्थ काल, पंचम काल और छठे काल में कर्मभूमि। तो चतुर्थ काल में तीर्थंकर 24 होते हैं। इस बार भगवान ऋषभदेव तृतीय काल के अंत में ही हो गए, ध्यान रखना। यह हुंडा और सर्पणी का दोष माना गया, जो भी है, और तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। और चतुर्थ काल में वहाँ अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, 4 तीर्थंकर और जन्मे। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र हो गई। ये हुंडा और सर्पणी का निमित्त है। आपके 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ कहाँ जन्मे हैं? हस्तिनापुर में। ये तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी। तो चक्रवर्ती का वैभव, कोटि 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी आदि और 96,000 रानी आदि के वैभव, ये केवल इतनी छोटी सी हस्तिनापुर में समाया था क्या? उस समय सब वसुंधरा और दिल्ली सब जो था ना, ये सब हस्तिनापुर में ही गर्भित था। उसी का एक मोहल्ला था, समझ लेना। हस्तिनापुर राजधानी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। भगवान शांतिनाथ के समय हस्तिनापुर की राजधानी बहुत विशाल थी, बहुत विशाल, जो उनका पूरा वैभव हस्तिनापुर में समाया हुआ था। और जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उसके पहले गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही नगरी में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। कौन करते हैं? कुबेर आकाश मार्ग से रत्नों की वर्षा करते हैं। प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्न बरसाते हैं। प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। अब आप चिंतन करें कि वो रत्न पिता अपने भंडार में भरते नहीं जाते हैं, सब बांटते रहते हैं। उनका भंडार खाली ही नहीं होता है, भंडार अक्षय हो जाता है, अक्षय हो जाता है। आज हम देखते हैं, आज भी अनेकों बार ऐसे अनुभव आते हैं कि जिस घर में साधु का आहार हो जाता है, अक्षय हो जाता है, घटता नहीं है। कई बार ऐसे देखे जाते हैं। आचार्य शांतिसार महाराज जी के समय भी देखे गए हैं। तो मैं बता रही थी कि माता की सेवा के लिए श्री आदि देवियाँ आती हैं। कहाँ से आती हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वत हैं जैन भूगोल में, जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में आप खुले मैदान में बना जम्बूद्वीप जो हस्तिनापुर में है, आप देखते हैं ना, 6 पर्वत बने हुए हैं। बीच में सुमेरु है, इधर 3 पर्वत हैं, इधर 3 पर्वत हैं। दक्षिण से आप देखते हैं। और भरत क्षेत्र में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हैमत, हरि, विदेह, रम्य, खैरनत, ऐरावत। तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं आज, हस्तिनापुर के निकट वसुंधरा में। आप ध्यान में रखें, अयोध्या शाश्वत तीर्थ, और ये तीर्थ महान पूज्य हो जाते हैं। जन्मभूमि की वंदना अनंत अनंत संसार के जन्म को नष्ट करने में समर्थ है, यह ध्यान रखना। अयोध्या का विकास तो मेरे देखते देखते, क्योंकि मैंने तो जन्म से पाया अयोध्या को, उधर ही जन्मी थी। हर वर्ष वहाँ चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जयंती मनाई जाती है, जो पहले 5 दिन की मनाई जाती थी। 5, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक लोग रहते थे वहाँ। बाद में धीरे धीरे 3 दिन की हो गई। अभी भी 1 दिन की तो मनाते ही हैं, और भी अनेकों उत्सव वहाँ होते रहते हैं। सन 1952 में आचार्य देशभूषण जी महाराज ने वहाँ भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की मूर्ति विराजमान की। सन 52 से इसका जीर्णोद्धार और विकास चालू हो गया विशेष रूप में। वहाँ 5 टोक हैं। टोक मतलब इधर नसिया बोलते हैं आप हस्तिनापुर में,
यहाँ नसिया बोलते हैं, वहाँ टोक बोलते हैं। पांचों टोक भगवंतों की जन्मभूमि, 5 भगवंतों की। ऋषभ देव की जन्मभूमि का ऐसा चमत्कार आप पाएंगे मुगल बादशाह के समय, जब वहाँ मस्जिद बन गई थी। एक जैन थे, राज दरबार में चर्चा आई, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा जैन मंदिर है, हम उसको बनाना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। बोले अरे मस्जिद के पास मंदिर कैसे होगा? बोले है। बोले क्या सबूत है? बोले ये सबूत है कि खुदाई हो, नीचे जलता हुआ दीपक मिलेगा, 5 कलश मिलेंगे और 5 स्वस्तिक मिलेंगे और जलता हुआ दीपक मिलेगा। बोले अच्छा खुदाई कराई, हाथ के हाथ खुदाई कराई। खुदाई करते करते खूब गहराई में गए, 5 मंगल द्रव्य, मंगल कलश, 5 स्वस्तिक और एक जलता हुआ दीपक मिल गया। मुगल सम्राट ने कह दिया, बादशाह ने कह दिया ठीक है, रात की रात में जितना मंदिर बना सको बना लो। मंदिर बन गया, भगवान के चरण विराजमान थे। मैं सन 1993 में सहसा वहाँ पहुँची वंदना करने। अकस्मात हमें धनतेरस के दिन भगवान दिख गए थे। हम वहाँ पहुँचे और एकदम मुझे रोना सा आ गया पहली टोक पर। ये सब घबरा गए, बोले माता जी रोती क्यों है? यहाँ आई हैं दर्शन करने तो खुश होना चाहिए। लेकिन मेरे आंसू ही नहीं बंद हुआ उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर। वहाँ बंदर बहुत हैं, बहुत बंदर हैं, जैसे आपके हसनापुर में है ना, इससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने निर्णय लिया, खैर इतिहास अभी मैं नहीं सुनाऊंगी पूरा। टिकैत नगर में मेरे चौमासे की स्वीकृति सब लोगों ने जबरदस्ती ली थी, धरना दे करके। जैसे अभी यहाँ धरना दिया था ना भरत 11 शनि पर, ऐसे धरना दे करके चतुर्मास की स्वीकृति ले ली थी। तो मैंने 99% कहा था, 1% छूट रख दी थी। मैंने कहा 99% टिकैत नगर चौमासा होगा, समझे? तो वहाँ जब मेरे को रोना आया और मैं शांत हुई तो मैंने निर्णय ले लिया कि 1% का फायदा उठाया जाए, चतुर्मास में अयोध्या ही करूँगी। अयोध्या के निर्णय ले लिया सन 93 में। वहाँ मेरा चौमासा हुआ। हालांकि बहुत हंगामा के बीच में बहुत ज़्यादा हलचल मची, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ भी हो जाए, 1% का फायदा मैंने उठाया। ऐसे ही 1% का फायदा मैंने मांगी तुंगी में उठाया था सन 1996 में। इंदौर वालों ने घेर घार करके मेरे से स्वीकृति ले ली थी और मैंने चतुर्मास की 99% स्वीकृति कर दी थी, समझे? और 1% का फायदा जवाहरलाल जी मांगी तुंगी में उठाया था तो भगवान ऋषभ देव बन गए 108 फुट के। उसी समय मेरे ध्यान में आ गया कि यहाँ अगर पूर्व दिशा की पहाड़ी हो, पूर्व दिशा का मुख करते हुए, और भगवान ऋषभ देव की मूर्ति हो 108 फुट की, सारे विश्व के लिए महामंगलिक होगी, बहुत इच्छी उत्तम मंगलिक होगी। तो मैंने ये घोषणा कर दी थी शरद पूर्णिमा के दिन। आज भगवान प्रकट हो गए हैं। तो बात यही है, खैर मैं कह रही थी अयोध्या का विकास बराबर चल रहा है। वहाँ पर त्रिकाल चौबीसी का मंदिर बना है, संवसरण बना है, 5 टोक पर मंदिर बन गए हैं। चरण की जगह छोटी छोटी थी, लेकिन जगह अपनी जैन की बहुत पड़ी हुई थी, लोग घेर रहे थे। मैंने 2005 में जब गई तो कहा हमारे रविंद्र कीर्ति जी से कि यहाँ सब टोक पर मंदिर बनवा दो और भगवान विराजमान कर दो। हो गए, देखते देखते 4-5 वर्ष के अंतर्गत में 5 टोक पर मंदिर बन गए। एक ही व्यक्ति ने बनवा दिए और पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान विराजमान हो गए। अभी हमने वहाँ जाकर के अभी 2019 में वहाँ पर मैंने भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्र हुए, सबके सब मोक्ष गए हैं। मैंने घोषणा की उनका मंदिर बनेगा, सब भगवंत 1 से 1 पुत्र जो मोक्ष गए, भरत, बाहुबली, ऋषभसेन आदि सबकी प्रतिमाएं बनेंगी। उसी समय हमारे दिल्ली के आपके प्रीत बिहार के अनिल जी खड़े हो गए, उनकी बेटी खड़ी होगी, पुत्री बोली मेरी तरफ से मंदिर बनेगा, मैं 1 से 1 भगवंतों की मूर्ति बनवाऊंगी। शिलान्यास मैंने करा दिया। भरत भगवान खड़े होंगे, जितने बड़े यहाँ खड़े हुए ऐसे खड़े होंगे 31 फुट के, उनकी मैंने शिलान्यास कराया हुआ है। तो बात यह है
कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या, उसका हम जितना भी विकास करें कम है, हमेशा ध्यान रखो। तो मैं बता रही थी कि तीर्थंकर की माता अयोध्या में मरु देवी माता उनकी सेवा करने के लिए आई। श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि देवियाँ आप बनाते हैं ना प्रतिष्ठा में, वो जहाँ से आती हैं वो एक हिमवन महाहिमवन सरोवर है हस्तिनापुर में, आप चलेंगे तो बताएंगे आपको। उन सरोवरों में कमल बने हुए पृथ्वी का रत्नमयी, उनमें मंदिर देवियाँ रहती हैं, कमलों में उनके भवन हैं, अकृत्रिम अनादि निधन, और उसमें उनके मंदिर बने हुए हैं। तो कमलों में मंदिर कितने हैं? तो कुल 2.5 द्वीप में तीर्थंकर होते हैं। 2.5 द्वीप से बाहर तो तीर्थंकर नहीं होते ना, 2.5 द्वीप तक ही तीर्थंकर होते। तो 2.5 द्वीप के कमलों की संख्या है 6,19,31,272। ये मैंने सब निकाला है तिलोय प्रणति से, समझे? इसको आप पढ़ना तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इसके हमने कुल 35 व्रत हैं इसमें, 35 व्रत। तो इतने मंदिरों की वंदना हो जाएगी 35 व्रत करने से। कितने मंदिरों की? 6,19,31,272। इतने मंदिरों की वंदना हो जाएगी केवल 35 व्रत करने से। 35 व्रत हैं, चाहे आप उपवास से करें, चाहे एकासन से करें, महीने में 1 करें, 2 करें, आपकी इच्छा। कम से कम 1 करना चाहिए। पुरुष महिलाएं बालक बालिकाएं कोई भी व्रत करे, सबको करना चाहिए। अगर इतने मंदिरों के अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन के वंदना का पुण्य प्राप्त करना है, व्रत करके और साथ से पुण्य का संचय करना चाहिए, समझे? तो इनके 35 व्रत हैं, इसमें उनके 35 मंत्र भी हैं। 35 मंत्र हैं, बड़े भी छोटे भी। उनका एक एक जाप करें, व्रत के दिन एक जाप करें। जिस दिन व्रत करें, अष्टमी चतुर्दशी को करें या रविवार को करें, सोमवार को, जो चाहे सो आपकी मर्जी, तिथि खुली है। किसी दिन भी आप व्रत कर सकते हैं, कोई बालक कर सकते हैं, बालिकाएं कर सकती हैं, महिलाएं पुरुष कोई भी कर सकते हैं। तो 35 व्रत में आपको 6,19,31,272 मंदिरों की वंदना जाएगा, और सभी मंदिरों में 108 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, समझे? अकृत्रिम जिन मंदिर। तो ये व्रत 35 व्रत तो मैं बता रही थी। ऐसी श्री हिरी आदि देवियाँ जिनके घर में मंदिर है, मंदिर में अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, उनकी वंदना का देखिए। श्री देवी के परिवार कमल कितने हैं? 1,40,115। ऐसी इसमें संख्या निकाली है, समझे? सब में जिन मंदिर हैं, सब में जिन मंदिर हैं, एक व्रत करने से 1,40,115, 116 अकृत्रिम जिन मंदिर की वंदना का पुण्य मिल जाएगा एक व्रत करने से। ऐसा ये व्रत इसमें है। तो अकृत्रिम कमल जिनालय व्रत, समझे? अकृत्रिम कमल जिनालय व्रत जो लेना चाहे ले सकते हैं, और इस वंदना के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या और ऐसी माताएं जहाँ धन्य, जिन्होंने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया, माता मरु देवी, माता विजया आदि, ऐसी माताएं भी अपने जीवन को धन्य कर चुकी हैं। और ये नियम है, तीर्थंकर के माता पिता चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और वसुदेव वालदेव, ये सब नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, समझे? नियम से कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, चाहे जब जाए, नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या और शाश्वत हिमवनादि पर्वत सरोवर, उनमें खिले कमल, और शाश्वत अकृत्रिम जिन मंदिर, उनकी वंदना, उनका व्रत, और ये जो श्रावकों के मुख्य देखो 4 कर्तव्य, 6 क्रियाएं तो हैं, 4 कर्तव्य मुख्य माने हैं। दान, पूजा, शील, उपवास। तो दान तो आप लोग अभी कर ही रहे थे, और दान तो करते ही रहते हैं। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, 4 दान हैं। पूजन भगवान की रोज आप लोग करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ये भी पूजन में शामिल है। दान, पूजा, शील माने एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करना। पुरुषों के लिए अपनी महिलाओं के सिवा सब बहन के समान है, महिलाओं के लिए अपने पति के साथ सब भाई के समान है। ये शील व्रत है,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर गुणों को भी शील व्रत कहते हैं। और उपवास 4 कर्तव्य श्रावकों के माने गए हैं, तो इनको करते हुए आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें और ऐसे व्रतों को भी करें और साथ ही अयोध्या तीर्थ आदि की वंदना करके और भक्ति करके अपने मानव जीवन को धन्य करें। आज जहाँ हम मंदिर में बैठे हैं हमें अच्छा लगा, ये नए नए मंदिर जो बने हैं हमें आनंद आता है दर्शन करते। अभी हम चांदनी चौक में पुराना मंदिर जो है कुचा सेठ का, उसके दर्शन करने गए थे। पहले वहाँ हमारे सैकड़ों प्रवचन हो चुके हैं चतुर्मासों में, सन 2074 में, 75 में आदि में, 76 आदि में। उस मंदिर में वहाँ हम रहे भी हैं, नवी सागर औषधालय में ऊपर में चतुर्मास किया है। तो वहाँ मंदिर के दर्शन करने गए तो एक मुझे बड़ी अच्छी बात सुनने में आई। वहाँ बताया एक सज्जन ने, बोले माता जी जिस दिन हमारे भारत का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ था, जिस दिन जिस घड़ी में, उसी समय 6 घंटे तक ये मूर्ति हिलती रही थी। वहाँ जो विराजमान है गंधकुटी में, कुचा सेठ के मंदिर में जो विराजमान है, चांदनी चौक में जो कुचा सेठ का मंदिर है, मालूम है ना आपको? आदिनाथ भगवान विराजमान है, गंधकुटी है बीचों बीच में। बोले ये मूर्ति बराबर 6 घंटे तक हिलती रही थी। जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उस दिन 6 घंटे तक वो मूर्ति हिलती रही थी। और उसका फल दिख रहा है आपको। हिंदुस्तान पाकिस्तान का नतीजा क्या है? प्रतिदिन हमारी करगिल सीमा पर खड़े हुए वीर जवान, प्रतिदिन अशांति का साम्राज्य कुछ न कुछ सुनने में आता रहता है। समाचार देखो, टीवी सुनो तो बात यही है कि चमत्कारिक प्रतिमा थी जो बराबर सूचना कर रही थी कि यह अशुभ हो रहा है, हमारे देश का बंटवारा अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी चमत्कार की प्रतिमाएं आज भी मौजूद है, विराजमान है दिल्ली में, शहर में। हमें गौरव है, हर्ष है, प्रसन्नता होती है। आज पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति, ये साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है, 3 लोक के नाथ हैं, अरहंत भगवान हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं से प्रतिष्ठित होकर साक्षात भगवान बन गए। इनकी मूर्ति की आसाधना का फल अंजना ने पाया। पूर्व जन्म में मूर्ति का जरा सा अपमान कर दिया था, उसका फल क्या मिला? 22 वर्ष तक पति का वियोग। और इन्हीं मूर्ति के दर्शन का फल आज हम देखते हैं। एक बार के दर्शन से आप अनंत उपवास का फल प्राप्त कर रहे हैं। एक बार के दर्शन से, एक बार नमस्ते करने से अनंत उपवास का फल मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। एक बार भगवान के मंदिर को नमस्ते करने से, भगवान के दर्शन को नमस्ते करने से, भगवान को नमस्ते करने से, भगवान की प्रतिमा की वंदना करने से अनंत उपवास। घर में चिंतन किया, मंदिर जाना है, 2 उपवास का फल मिल गया। चल पड़े, 10 उपवास का फल मिल गया। बीच में आए, 1000 उपवास का फल मिल गया। मंदिर की देवर चढ़े सीढ़ी पर, आपको 1,00,000 उपवास का फल मिल गया। अंदर आए, वंदना किए, अनंत उपवास का फल। यह है दर्शन के उपवास का फल। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जैन रामायण में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान में रखें, ये भगवान साक्षात भगवान है। मूर्तियों में अनंत शक्ति है। आज हमें प्रकट नहीं हो रही है, हमें प्रकट नहीं दिख रही है, लेकिन अनंत शक्ति है। आज भगवान भरत विराजमान हुए, उनमें भी बड़ा चमत्कार मैंने पाया है। विशेष चमत्कार वो भी है जो अभी कनाट प्लेस में निशी जैन टेम्पल में भगवान भरत विराजमान हुए और चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली बन गया तीर्थ। वहाँ भी भगवान भरत का दर्शन आप लोग जरूर करें। मैं तो कहूँगी एक नियम बना लें कि एक कॉलोनी से हर महीने लोग दर्शन करने जाएंगे, सब लोग मिलकर के जाकर वहाँ पूजा करेंगे, अभिषेक करें, पूजा करें। हर महीने जाने का नियम करें कि महीने में एक बार, आपके लिए भारी नहीं है ना? महीने में एक बार हस्तिनापुर आ जाए, महीने में एक बार भरत स्थली पर चले जाए, प्रतिदिन अपने मंदिर का दर्शन करें। महीने में एक बार अगर आप नियम बना लेंगे तो तीर्थ आकाश की ऊंचाइयों को छूता रहेगा और लोगों को भी आनंद आएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, हमें पुस्तक अभी मंदिर में दे देंगे आपको, एक रखना, क्योंकि अधिक नहीं अभी रास्ते में आपके मंदिर में देंगे।
जैन ग्रंथ में लिखा है भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, और वैदिक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, देखिए, ऋषभात भरतो भरतेन चिरकालम धर्मेन पालितता जिदम भारतम वर्षम अभूत। ऋषभ देव से भरत हुए और भरत ने चिरकाल तक पृथ्वी का पालन किया, इसीलिए इसका नाम हो गया भारत। ये 22 प्रमाण तो अजैन के हैं, 22 प्रमाण इसमें, और बाकी जैन के हैं। अजैन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत से हमारे देश का नाम भारत। कुछ बीच में लोग कहने लग गए थे कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र से भारत। हमने ये प्रमाण निकाल कर दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जब यहाँ हमारे समोसन रथ का श्री विहार किया था उन्होंने सन 98 में। समोसन रथ का श्री विहार हुआ था जो भारत में घुमा है, वो समोसरण अभी यहाँ प्रयाग में विराजमान है। प्रयाग में भगवान को प्रथम केवल ज्ञान हुआ था ऋषभ देव को, वहाँ उस समोसरण को हमने विराजमान कराया है। प्रयाग तीर्थ जो बना है, आपके यहीं से हम गए थे, दिल्ली से ही पृथ्वी विहार से विहार किया था 2000 में, जो प्रयाग तीर्थ बना है। तो बात यही है, ये हमारा यहाँ का आगमन, आपकी वसुंधरा में प्रवचन आपके जीवन में मंगलकारी हो। और अयोध्या वर्ष जो हमने राष्ट्रपति भवन में घोषित किया है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष हमने घोषित किया है 14 नवंबर को, जो हमारे से हिसाब से तिथि है कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी को हमने जो घोषित किया है, वहाँ पर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष, वो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चलेगा। मैं तो कहूँगी आप सब महिलाएं हमारी प्रतिदिन अयोध्या की पूजा करें। अयोध्या की पूजा भी हमारे साथ जन्माष्टमी में छपी होगी, नहीं तो ऋषभ देव की पूजा करें। कोई एक पूजा अवश्य करें अयोध्या के नाम से, ऋषभ देव की पूजा कर ले। और अयोध्या वर्ष को मनाते हुए आपको हम हसनापुर से पहुंच करके भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम भेजते रहेंगे। महिला संगठन के लिए यहाँ महिला संगठन होगा ना, और हमारे पुरुषों के लिए जो यहाँ जो संगठन बनाए जा रहे हैं, ऋषभ देव प्रभावना महासंघ आदि जो संगठन है, और अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन अग्रवाल महासंघ आदि, उनके माध्यम से हम, और युवा परिषद, इनके माध्यम से हम आपको सूचना भेजते रहेंगे। हर महीने नहीं तो हर सप्ताह, मैं तो कहूँगी, महीना तो बड़ा है, हर सप्ताह आप एक एक कार्यक्रम अयोध्या के नाम पर आयोजित करें। सायंकाल में नमोकार मंत्र का 1 घंटे का पाठ करें, कुछ भी करें, समझे। अयोध्या के नाम से आप सप्ताह में 1 दिन अवश्य निकालें, 1 घंटा। तो अयोध्या ये हमारे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमारे इस भारतवर्ष में आकाश की ऊंचाइयों को छुए, और भगवान ऋषभदेव के शासन में, भगवान महावीर के शासन में रहते हुए हम अपने मानव जीवन को सार्थक करें। अपनी आत्मा को शीघ्र ही परमात्मा बना करके जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ हम और आप सभी पहुँचे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।